और हम जानेंगे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक आम आदमी पंचायत राज के सिस्टम को किस रूप में देखता है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं रामनारायण चौधरी। रामनारायण जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है इससे गांव में अच्छी जागरूकता आई मतदाताओं में। रामनारायण जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक आम आदमी के रूप में राज्य के में जो पंचायत राज की व्यवस्था है उसको किस रूप में देखते हैं? पंचायती राज की व्यवस्था लागू करने के पीछे जो सोच थी वो तो ये थी, लोकतंत्र के अंदर गांव के अंतिम व्यक्ति को भी भागीदारी मिले। और ये हुआ भी था। पुराने जमाने में जो पंचायती राज होते थे उसमें बहुत ही पारदर्शिता भी थी और गांव के लोगों में आपसी भाईचारा भी था। और इस तरीके की जो आज पैसे का बोलबाला हो वो भी नहीं था। तो गांव वाले इकट्ठे होकर के और बिल्कुल शांतिपूर्ण हाथ खड़े करके अपना नेता चुन लेते थे। नहीं, पर पहले तो पूरा एक ही आदमी का कब्जा भी होता था ना, उसकी पूरी तानाशाही चलती थी। अब लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार है, तो किसी भी आदमी को चुनाव लड़ने का और अपनी भागीदारी, अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का अधिकार मिला है। नहीं, पसंद का तो पंचायती राज चालू हुआ तब भी जो पसंद के चुनते थे वो मोनोपोली वाली बात तो पुराने नहीं, आप कह जमाने रहे हैं ना कि सब लोग मिलकर के हाथ खड़ा करके चुनाव चुन लेते थे अपना प्रतिनिधि। हाँ, वो पुराने जमाने में जो शुरुआत हुआ पंचायती राज की तो यही व्यवस्था थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता। पर ये भी आरोप लगते हैं कि जो अब जो चुनाव हो रहा है उसमें बाहुबल, धन बल, जिसके पास में पैसा है वो चुनाव जीतता है। हाँ, ये पिछले एक दो चुनाव में हुआ, पहले बीच में नहीं हुआ था। पहले बीच में तो बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन दो चुनावों के अंदर ये पैसों का बोलबाला बहुत हो गया। आजकल तो गांव के अंदर किसी चाहे ईमानदार हो, सच्चा हो, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि चुनाव लड़ सके। कारण ये है कि कई गांव में 1-1 करोड़ रुपए खर्च हुए सरपंच चुनाव, 1-1 करोड़ रुपए। तो अब 1 करोड़ रुपए किस चीज में खर्चा करते हैं? खर्चा जैसे 1 महीना पहले शुरू कर देते हैं जिम्माणु गांव में, और फिर दारू, अफीम, डोडा ये रात दिन चलते हैं। जैसे कोई मतलब मेला सा लगा हुआ कैंप ऐसे चलते हैं। तो ये चुनाव आजकल